हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसे विद्युत विभव नाम दिया गया है, उसका अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये जो टॉपिक है इसमें कह रहा है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव निकालना। आप जानते हैं कि गोलीय कोश चाहे चालक बना हुआ हो या कुचालक का बना हुआ हो, अंदर से खोखला होगा, दिया गया आवेश उसकी सतह पर चला जाएगा और एक जगह और आवेश सतह पे जाता है। कहाँ पर? चालक गोले के ऊपर, यानी ठोस गोला है पर चालक पदार्थ का बना हुआ है। इसको दिया गया आवेश भी कहाँ जाएगा? सरफेस के ऊपर जाएगा। तो ये जो 3 टॉपिक हैं, एक कुचालक गोलीय कोश, एक चालक गोलीय कोश और एक चालक गोला, ये तीनों टॉपिक आपने विद्युत क्षेत्र के अंदर पढ़े हैं और तीनों के जो रिजल्ट्स हैं वो भी समान ही आते हैं। तो आज अपन इन तीनों की वजह से जो विभव आएगा वो भी अपन एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए अपन एक अपने पास सबसे पहले आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास आर त्रिज्या का गोलीय कोश है, इसकी त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, केंद्र बिंदु को अपन नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, जब आप इसे आवेशित करेंगे तो इसका पूरा का पूरा आवेश कहाँ चला जाएगा? इसकी सतह के ऊपर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तीनों ही स्थितियों में, चाहे चालक गोलीय कोश हो, चाहे कुचालक गोलीय कोश हो या फिर आपके पास चालक गोला हो। ठीक है, ये जो दिया गया आवेश Q है वो इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। और यहाँ पे जब आप आवेश घनत्व निकालेंगे तो कौन सा आवेश घनत्व निकालेंगे? पृष्ठ आवेश घनत्व निकालेंगे। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन में दे रखी हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको यहाँ पे पैराग्राफ लिख लेना। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि किसी आर त्रिज्या के गोलीय कोश को, ये आपके पास आर त्रिज्या का गोलीय कोश है, आवेश Q से आवेशित करने पर, जब आपने इसे Q आवेश से आवेशित किया तो संपूर्ण आवेश सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये बात अपन बखूबी जानते हैं, जिसकी वजह से जिसका आवेश घनत्व कितना? आवेश बटा क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr² होता है। तो ये इक्वेशन नंबर अपन ने 1 लिख दी। अब आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के टॉपिक में सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र, सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र, सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र और चौथा पॉइंट आपने केंद्र के ऊपर विद्युत क्षेत्र निकाले थे। तो वो चारों जो वैल्यूज हैं, वो जो चारों रिजल्ट हैं, वो आपको याद होने चाहिए। उन्हीं चारों रिजल्ट्स के आधार पर अपन इसमें सतह के बाहर, सतह पर, अंदर और केंद्र के ऊपर किसकी वैल्यू निकालेंगे? विद्युत विभव की गणना करेंगे। बहुत क्लियर है? तो सबसे पहले अपने को वो तीनों यहाँ पे रिजल्ट लिख लेने चाहिए। सतह के बाहर, तो सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या लिखेंगे? E बराबर KQ/r²। सतह के ऊपर कितना पढ़ा आपने? KQ/R²। वेक्टर लगाएंगे तो इन सब के आगे आर कैप यूनिट वेक्टर लगेगा। और प्रत्येक चालक के अंदर, चाहे वो ठोस हो या कुचालक हो, चालक पदार्थ के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है, या फिर आप कहेंगे गोलीय कोश के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है, वो 0 होता है। ये तीनों रिजल्ट्स अपने को याद होने चाहिए। इन तीनों की जो डेरिवेशन है वो आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ रखा है। क्लियर है? तो अब अपन आगे चलते हैं। अब अपने पास इसके विभव ज्ञात करने का जो पहला पॉइंट आ रहा है उसको अपन लिखेंगे। कहाँ निकालना चाहिए अपने को पहले पॉइंट पे विभव? सतह के बाहर किसी बिंदु पर विभव, सतह के बाहर किसी बिंदु पर विभव। अब भैया ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इसके अंदर डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल जानते हैं कि विभव का मतलब होता है एकांक धनावेश को अनंत से किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आप यहाँ पे जानते हैं। जब आपके पास विद्युत क्षेत्र है तो इस चैप्टर के प्रारंभ में आपने पढ़ा था, एक वीडियो है अपना, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव निकालना। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे चूंकि E वेक्टर कितना है? दिस इज इक्वल्स टू KQ/R² आर कैप। ठीक है, और अपन जानते हैं कि V जो वैल्यू होती है माइनस रेखीय समाकलन, याद है क्या आपको कुछ? E वेक्टर डॉट dr वेक्टर का
रेखीय समाकलन का माइनस मान। कहाँ से कहाँ तक? अनंत से लेकर के आपको इस आवेश को लेके आना है r दूरी तक। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे आगे वैल्यू लिखेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, माइनस लिखेंगे, इन्फिनिटी से आपको r दूरी तक लेके आना है। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो स्मॉल r है इसकी वैल्यू है वो इसकी त्रिज्या से बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब आप सतह के बाहर चल रहे हैं। माइनस लिखा, e की वैल्यू को आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये हो गया आपके पास KQ/r का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास r एकांक सदिश है और ये आपके पास dr वेक्टर है। क्लियर है? इसमें से जब आप बाहर वैल्यू को लेंगे तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या है? k कांस्टेंट होता है और गोले को आवेश जो दिया गया है वो आवेश भी आपके पास फिक्स वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यूज आपके पास बाहर आ जाएंगे। जब ये दोनों वैल्यूज बाहर आएंगी तो माइनस अपन लिख देंगे KQ और इंटीग्रेशन के साइन के अंदर आपके पास क्या बचेगा? यहाँ पे आप बहुत थोड़ा सा ध्यान देंगे तो r कैप की और dr की डायरेक्शन किस तरफ है? r कैप क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा है। किस तरफ है r कैप की दिशा? इस पॉइंट के ऊपर बाहर की तरफ r कैप की दिशा है। और जहां पे आपने जो पॉइंट dr ले रखा है, p पॉइंट ले रखा है, जिसके ऊपर आपको विभव निकालना है, उस पॉइंट का जो स्थिति सदिश है उसकी दिशा भी बाहर की तरफ है। यानी कुल मिलाकर के आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर r कैप जो कि एकांक सदिश है इसकी वैल्यू तो 1 होनी है। r कैप एकांक सदिश की वैल्यू कितनी होनी है? 1 होनी है। और dr वेक्टर है ये एक सदिश राशि है, बट दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो इसका एकांक सदिश और इसका एकांक सदिश एक ही दिशा में है। और dr क्या है? उसका परिमाण है। ध्यान देना, dr वेक्टर है, इसमें इसका परिमाण और इसकी दिशा है। dr परिमाण ले लिया, इसकी जो दिशा है, इसका जो एकांक सदिश है वो और r कैप दोनों एक ही तरफ है। और आप जानते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप यानी दो एकांक सदिशों का गुणनफल, समान एकांक सदिशों का गुणनफल 1 होता है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे रेफरेंस डाल दें, चूंकि आर कैप डॉट डी आर वेक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास सिंपल डी आर आ जाएगी। ध्यान देना भैया, आपने अदिश गुणनफल कर दिया है, तो अदिश गुणनफल करने से राशि तो अदिश आएगी, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर तो नहीं लगेगा। और ये एकांक सदिश और ये एकांक सदिश दोनों सेम है, तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा? सिंपल यहाँ पे आपके पास डी आर रह जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन क्या लिख पाएंगे? ये आपके पास बन गया डी आर और इसके बटा में क्या रह जाएगा आपके पास? आर का स्क्वायर। ठीक है, लिमिट चल रही है आपकी इन्फिनिटी से लेकर के आर के बीच में। ओके, अब अपन इंटीग्रेशन में वैल्यू जानते हैं। आप जानते हैं कि ये जो आर की पावर जब ऊपर जाएगी तो ये आर की पावर -2 हो जाएगी और डी आर रह जाएगा। समाकलन क्या कहता है? समाकलन कहता है कि सर आप पहले जो पावर है उसको आप पावर इंक्रीज कर दीजिए, 1 बढ़ा दीजिए, तो आर की पावर -2 + 1 हो जाएगा और ये की ये जो वैल्यू है वो आपकी -2 + 1 नीचे आ जाएगी। यदि आप इसको फाइनाइट या सीमा के बीच में निश्चित समाकलन कर रहे हैं तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी। तो आपने यहाँ पे लिमिट लगा रखा है तो +c आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। देन डायरेक्ट रिजल्ट अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? ये मेरे पास नीचे रह गया -1 और ये ऊपर रह गया पावर -1। आर की पावर -1 जब बटा में आएगा तो 1/r रह जाएगा और ये -1 आपके पास यहाँ चला जाएगा। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन है। आपको एग्जाम के अंदर आंसर शीट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर अपने को इसको याद रखना है। क्लियर है? अब आप वैल्यूज को रिप्लेस कर दीजिए। आपके पास वैल्यू आ जाएगी v, दिस इज इक्वल्स टू क्या चल रहा था आपके पास? माइनस चल रहा है, माइनस आपके पास KQ चल रहा है। यहाँ पे आपके पास आ गया सर -1/r आ गया। लिमिट लगा दीजिए कितनी? इन्फिनिटी से लेकर के r के बीच में। माइनस को आप बाहर ले लीजिए तो आपके पास फिक्स वैल्यू आ जाएगी, आपके पास प्लस का KQ बन जाएगा। और जब आप लिमिट ओपन करेंगे देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो r की जगह आप r और इन्फिनिटी लिख पाएंगे। आप जानते हैं कि 1/∞ क्या होता है? सर 1/∞ है वो तो आपका 0 होता है, तो KQ रह गया। ये आपके पास 1/r माइनस दिस इज इक्वल्स टू 0। तो आपने यहाँ पे 0 रिप्लेस कर दिया। तो फाइनली आपके पास v की वैल्यू क्या आ गई? फाइनली आपके पास v की वैल्यू आई KQ/r। चूंकि विभव है वो एक अदिश राशि है,
तो आपको यहाँ पे गलती नहीं कर देनी है कि आप कहीं इसके साथ में वेक्टर या यूनिट वेक्टर लगा दें। तो ये आपके पास किसी गोलीय कोश के कारण उसकी सतह के बाहर किसी बिंदु पर विभव का फॉर्मूला आ गया। आप हमेशा हर बार क्या करते हैं, आर के साथ में इसका रिलेशन देखते हैं, तो यहाँ पे आपका रिलेशन है 1/r। क्लियर है? यदि आप इसको नेगेटिव चार्ज करते हैं गोले को, तो यहाँ पे आपके पास आवेश के साथ में फॉर्मूले में -q आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास सतह के बाहर की। अब अपन बात कर लेते हैं, इसका सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, सतह पर विभव कितना हो जाएगा। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे सतह पर विभव। तो सतह पर विभव की जब आप बात करेंगे तो आपके पास वो जो पॉइंट है जिसकी दूरी आप स्मॉल r ले रहे थे, वो अब कितनी हो जाएगी सर? अब की बार आपके पास स्मॉल r है, वो दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल R हो जाएगा। क्लियर है? तो इस केस के अंदर आपको करना क्या है भैया, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस कर दें, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रिप्लेस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप इसके अंदर दोबारा पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे e की वैल्यू में आप लिखेंगे KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ध्यान दें, कैपिटल R जो है वो आपकी फिक्स वैल्यू है। यदि आप स्मॉल r के फॉर्मेट में लेकर के अगर उसका समाकलन करके लास्ट तक रिजल्ट लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर का लिमिट में समाकलन करना है, और लिमिट क्या रहेगी? इन्फिनिटी से आपकी कैपिटल R रह जाएगी। तो जैसे ही आपके पास यहाँ पे कैपिटल R रहेगी तो आप समझ पा रहे हैं आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? KQ बाई कैपिटल R आ जाएगा। तो अपन उसका डेरिवेशन पूरा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अपन सीधा लिखेंगे V दिस इज इक्वल्स टू KQ बाई कैपिटल R। क्लियर है? और ये विभव की फिक्स वैल्यू है, सतह के ऊपर विभव है उसकी फिक्स वैल्यू रहती है। इसीलिए अपन ने पिछले वीडियो में जब आप लोगों ने सम विभव पृष्ठ पढ़ा था तब आपने कहा था कि किसी भी आवेशी चालक की सतह है वो एक सम विभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करती है, और उसकी सतह का विभव का फॉर्मूला क्या आएगा? KQ बाई कैपिटल R हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको ये तीसरा पार्ट समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि बाकी बचा हुआ जितना भी लेशन है वो आप इस टॉपिक के साथ समझ पाएंगे। अगर आने वाला टॉपिक जो आप पढ़ेंगे गोले की सतह के अंदर किसी बिंदु पर विभव का मान, तो ये इसका सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे टफ पॉइंट माना जाता है। तो चलिए तीसरे पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे अपने को तीसरे पॉइंट के अंदर क्या लिखना है? गोलीय कोश की सतह के अंदर, कहां? गोलीय कोश की सतह के अंदर। और जैसे ही आप अंदर की बात लिखते हैं आपको यहाँ पे लिखना होगा कि स्मॉल r है उसकी वैल्यू है वो आपकी कैपिटल R से कम हो जाएगी। किसी बिंदु पर क्या निकालना है? किसी बिंदु पर विभव निकालना है। आप विद्युत विभव लिख सकते हैं या केवल विभव लिख पाएंगे। ठीक है, तो सतह के अंदर आपको विभव निकालना है। तो ये आपके पास वो एक चालक गोला है, चालक गोलीय कोश है, इसको दिया गया सारा का सारा आवेश है वो इसकी सरफेस के ऊपर है। आप डायग्राम ना भी बनाएं तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि आप डायग्राम बना लेते हैं तो आपको थोड़ा इजी समझ में आ जाता है। ये इसकी त्रिज्या आपकी कैपिटल R थी, केंद्र बिंदु O है, और यहां से ये पॉइंट P है जिसकी केंद्र से दूरी R आपने ले रखी है, और इसके ऊपर आपको विभव की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताएं कि विभव क्या है, इस बात को आपको हमेशा अपने जहन में रखना होगा। सर, विभव होता है एकांक धनावेश को अनंत से खींच करके उस बिंदु तक लाना। किस बिंदु तक? विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक। लेकिन सर आपने एक बात कही है कि चालक गोलीय कोश के अंदर तो विद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं, और जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा तो विभव भी नहीं होना चाहिए। बहुत इजी सी बात है। परंतु भैया एक बात मुझे बताएं कि आप इस आवेश को जब अनंत से खींच करके लाएंगे तो क्या अब यहां पे विभव नहीं है क्या? भाई विभव की परिभाषा तो सिंपल ये कहती है कि अनंत से आपको आवेश उस बिंदु तक लाना है जिसके ऊपर आपको विभव निकालना है। तो मेरा पॉइंट P है, इसके ऊपर मुझे विभव निकालना है जो कि इस गोलीय कोश के अंदर है। तो जब आप आवेश को अनंत से लेकर के आएंगे तो ये वाला जो एरिया है, जो इस गोलीय कोश के बाहर वाला एरिया है, क्या इसके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है क्या? इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है। इसकी वजह से तो उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा, और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आप उस आवेश को लाओगे तो आपको कार्य भी करना पड़ेगा। तो उस आवेश को अनंत से जब आप सतह तक लाओगे तब तक तो आपको कार्य करना पड़ेगा,
और सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है तो आपको कार्य नहीं करना होगा। इसलिए अब आप क्या करेंगे कि इस आवेश को अनंत से लेकर के डायरेक्ट आप स्मॉल आर की सीमा के बीच समाकलन नहीं करेंगे। इसके लिए आप इसके समाकलन को दो भागों में तोड़ेंगे। कौन कौन सा भाग? एक अनंत से लेकर के पहले परिधि तक लाने का कार्य निकाल लें और फिर परिधि से इस बिंदु तक लाने का कार्य निकाल लें। दोनों जितना जितना आएगा उसको अपन योग कर देंगे। सिंपल परिभाषा समझ में आ रही है? मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर है? चलिए, तो अब अपन यहां पे इसके साथ में इसका पैराग्राफ लिखते हैं। तो अपन ने इसमें लिखा है कि अनंत से एकांक धनावेश को गोलीय कोश के अंदर, कहां पर? बिंदु P तक, अंदर केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है, वहां तक लाने में किया गया कार्य जो होगा वो ही P पर विभव होगा। तो सिंपल आप P के V का रिलेशन आप जानते हैं कि सर V इंटीग्रेशन इंफिनिटी से केंद्र से वो दूरी जहां तक आपको आवेश लाना है, और यहां पे लिखते हैं सर E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इसका आप रेखीय समाकलन लेते हैं, हो गया। चलिए, लेकिन सर अब आप जब आवेश को लाएंगे तो इसको तो आप दो भागों में तोड़ना पड़ेगा। पहले आपको सरफेस तक लाना है, फिर सरफेस से अंदर तक लाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करें, इस माइनस को यहां रख दीजिए, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, इन्फिनिटी ले लीजिए, समाकलन इन्फिनिटी से पहले आप कैपिटल R तक लेके आ जाएं, प्लस कर दें, और फिर कैपिटल R से लेकर के आप स्मॉल r तक लेके आ जाएं। अब यहां पे वापस आप वैल्यू लिख दें E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इधर भी E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। क्लियर है? आप चाहें तो इस नेगेटिव को अंदर ले जाकर के इन दोनों के साथ माइनस भी लगा सकते हैं। अब आपने इसका जो पहला पार्ट पढ़ा था गोलीय कोश के बाहर, उसमें आपने क्या किया था? उसमें आपने यही तो किया था कि इन्फिनिटी से लेकर के स्मॉल r तक, और वो स्मॉल r बिंदु आपके पास सतह के बाहर तक था। दूसरे पॉइंट में आपने क्या किया था कि अनंत से लेकर के आपने कैपिटल R तक आप उसको लेके आए थे। तो इसकी जो वैल्यू है, आप चाहें तो एक लाइन के अंदर आप इस माइनस को इसके साथ अप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी से लेकर के कैपिटल R, दिस इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट dr वेक्टर, माइनस इन आपके पास रह जाएगा कैपिटल R से स्मॉल r E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। आप ये लाइन इसकी जगह भी लिख सकते थे, दो लाइनें लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसका सॉल्यूशन आप निकाल चुके हैं। कितना आता है? अभी आपने पढ़ा था दूसरे पोर्शन के अंदर सतह वाला विभव ही तो है। तो आप लिखेंगे कि V दिस इज इक्वल्स टू, इसका रिजल्ट क्या आया था भैया? आप डायरेक्ट लिख दें सर, इसका रिजल्ट आया था KQ/R। अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है आप यहां पे लिख सकते हैं, E बराबर 0। अंदर वाले पोर्शन के अंदर सतह से लेकर के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव 0 है, विद्युत क्षेत्र 0 है। विद्युत क्षेत्र कितना है? 0 है। तो E की वैल्यू जब आप रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन आपके पास 0 हो जाएगा और इसका रिजल्ट भी आपके पास 0 मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे -0 लिखूंगा तो मेरे पास वही रिजल्ट रह जाएगा। तो एक लाइन मुझे कम कर देनी है और डायरेक्ट मैं यही वैल्यू लिख लेता हूं। यानी क्या समझ में आया कि सर ये तो वही रिजल्ट है। कौन सा रिजल्ट है? सतह वाला रिजल्ट है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे गोलीय कोश की बात कर रहे हैं अपन कि अंदर का जो विभव आएगा वो आपके पास सतह के विभव के समान ही आएगा। अंदर प्रत्येक बिंदु पर, इस गोलीय कोश के अंदर प्रत्येक बिंदु पर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो है नहीं, तो सतह से लेकर के अंदर तक तो कोई प्रतिकर्षण बल उस एकांक धनावेश के लगेगा ही नहीं जिसको आप अनंत से लेकर के आओगे। केवल और केवल कहां तक लगेगा? सतह तक लगेगा। तो सतह तक लाने में जो किया गया कार्य है वो आप यहां पे विभव के रूप में लिख पाएंगे। तो प्रत्येक गोलीय कोश के अंदर, किसी भी प्रकार का गोलीय कोश हो आपके पास, उस गोलीय कोश के अंदर का जो विभव है वो आपके सतह के विभव के जस्ट इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लाइन है। इसके आधार पर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बात आपको यहां पे याद रखनी है। अगर मैं बात करूं केंद्र की, तो सर केंद्र कहां है? बताएं मुझे भाई, केंद्र कहां है? केंद्र तो डेफिनेटली इस गोलीय कोश के अंदर ही तो है, और अंदर आपने कह दिया कि प्रत्येक बिंदु पर विभव है वो सतह के बराबर है। तो केंद्र के ऊपर भी विभव कितना हो जाएगा? सतह के विभव के बराबर ही हो जाएगा। और सतह के बाहर में आपने क्या रिलेशन पढ़ा था? V समानुपाती 1/r, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव कम होगा। तो अब अपन यहां पे ग्राफ बनाते हैं। तो अपने को यहां पे क्या लिखना चाहिए? पहले अपन बात कर लेते हैं तीनों पॉइंट्स के लिए।
मैं यहाँ पे ऊपर आपके लिए एक गोला बना लेता हूँ, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आपके पास एक आवेशित गोला है और इस गोले को आप आवेशित कर दीजिए तो ये इसका डायग्राम बन जाएगा। और इस डायग्राम के बाहर अब आप इसका सब टॉपिक लगा दीजिए। क्या टॉपिक पढ़ने चाह रहे हैं आप? V तथा R के मध्य वक्र। ये क्वेश्चन 1 नंबर वाले प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है, इसके डेरिवेशन के साथ में भी पूछा जा सकता है और अनेक प्रकार के कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ। मेरा जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये जो एक्स एक्स की लाइन है, इस एक्स एक्स की लाइन के ऊपर आप दूरी r ले लेते हैं, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया और ये इसके दूसरी तरफ की दूरी आ गई। ठीक है, यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो ये दूरी किसके बराबर आ गई? यहाँ से लेके ये दूरी किसके बराबर है? इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं लिख पाऊंगा कि स्मॉल r है, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल R। क्लियर है? केंद्र के ऊपर विभव कितना है? सतह के विभव के बराबर है। सर सतह पे विभव कितना है? ये सतह की वैल्यू है। ये जो आपके पास y x की लाइन है ये विभव को रिप्रेजेंट कर रही है। तो विभव की जो वैल्यू है KQ/R वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये आपके पास सतह का विभव है KQ/R यहाँ का। और सतह के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना है? जो सतह का विभव है। इसलिए ये जो आपके पास ग्राफ की लाइन है ये डार्क हो जाएगी, यानी ये जो वो मैक्सिमम वैल्यू है जो सतह के ऊपर विभव की वैल्यू है और सतह के अंदर भी प्रत्येक बिंदु के ऊपर विभव यही रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप सतह पे पहुंचेंगे, सतह पे पहुंचते ही आपके पास v है वो r के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा और कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, v प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये आपके पास अनंत पे जाकर के इसको टच करेगी और अनंत के ऊपर जाकर के विभव की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से आपके पास ये ग्राफ इस तरफ का भी हो जाएगा। तो इस तरफ का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको ये ग्राफ इस तरीके से बना लेना है। क्लियर है? तो ये भी आपके पास कहाँ पे पहुंच गए आप? स्मॉल r बराबर कैपिटल R की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा, चलिए मैं लिखता हूं, V मैक्सिमम कहाँ होता है? सर V मैक्सिमम सतह पर होता है। कितना होता है? सर KQ/R होता है। ठीक है, V मिनिमम कितना होगा? सर V मिनिमम 0 होगा। गोलीय कोष के लिए V मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी? 0। बताएं मुझे, जो भी स्टूडेंट लाइव क्लास में चल रहे हैं वो मुझे इसका आंसर बताएं कि V मिनिमम की जो 0 वैल्यू है वो कहाँ होगी? क्या केंद्र पे होगी? सर केंद्र पे तो नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? क्योंकि केंद्र की जो वैल्यू है वो तो अभी आपने बताई है कि सतह के विभव के बराबर ही है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, समविभव पृष्ठ आप पढ़ चुके हैं ना? समविभव, इस क्वेश्चन को अपन करेंगे कहां पर होगी, पर समविभव पृष्ठ आप पढ़ चुके हैं? यस सर पढ़ चुके हैं। इसकी सतह के ऊपर प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना है? KQ/R है। मान लीजिए इसकी त्रिज्या मैं कह दूं 10 सेंटीमीटर, ध्यान देना। और इसकी सतह के अंदर के प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना है? सर वो भी KQ/R है। तो क्या मैं इसकी सतह से किसी आवेश को अंदर तक लाऊं तो क्या मुझे कोई कार्य करना पड़ेगा? आपको याद रखना है, गोलीय कोष, चालक गोला, उसकी सतह का विभव और उसके अंदर के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है और उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। और समविभव पृष्ठ में किसी भी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। मेरी बात क्लियर है? किस तरीके का क्वेश्चन आता है? डाटा दे देगा आपको, 5 कूलाम का आवेश है, सतह के ऊपर विभव इतना है, केंद्र के ऊपर ले जाना है, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपके फंडामेंटल यदि क्लियर होंगे तो आप चुटकियों के अंदर इनका आंसर दे पाएंगे। बताएं मुझे, V मिनिमम की जो 0 वैल्यू है, अभी तक कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं, V मिनिमम की जो 0 वैल्यू है वो कहाँ हो जाएगी? आपने अभी यहाँ पे देखा होगा, ये जाकर के कहाँ पे काटेगा? अनंत पे काटेगा। तो कहाँ हो जाएगी? अनंत पर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने V मिनिमम की वैल्यू निकाल ली। तो ये आपका गोलीय कोष का टॉपिक है वो 99% क्लियर है। 1% इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, अभी अपन उन न्यूमेरिकल्स की चर्चा करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल पे जाने से पहले भैया मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या? सर एक बात बताओ मुझे कि K की वैल्यू कितनी होती है? K की वैल्यू होती है 1/4πε। क्या होती है? 4πε। पीछे के वीडियो में परावैद्युतांक के टॉपिक में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इस बात को।
एप्सिलॉन, यदि मैं ये कह दूं कि ये जो गोला था वो निर्वात में रखा हुआ है, चारों तरफ कोई मीडियम नहीं है, तब आप कह देंगे आसानी से कि सर एप्सिलॉन नॉट लगा दो। ठीक है, Q अपॉन R, ये रिजल्ट भी अपन यहां पे लिख सकते हैं। पर आपसे यदि मैं ये कह दूं कि ये जो गोला है वो गोला यदि इस आवेशित, ध्यान देना, आवेशित चालक गोले को, आंसर बताना मुझे, कौन कौन बताएगा देखते हैं, गोले को एप्सिलॉन R परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए, कुछ लोग समझ गए इस बात को, रख दिया जाए तो क्या होगा, रख दिया जाए तो सतह पर विभव, चाहे सतह पर कह दो, चाहे सतह के अंदर कह दो, चाहे सतह के बाहर कह दो, माध्यम का प्रभाव तो सब जगह एक जैसा ही लगेगा। बात समझ में आ रही है? हर जगह का विभव है वो बदल जाएगा। कैसा बदल जाएगा? सतह पर विभव 1 अपॉन एप्सिलॉन R हो जाएगा। क्लियर है? यदि मैं आपसे कह दूं कि सतह के ऊपर जो विभव था पहले वो 40 वोल्ट था और आपने उस पूरे गोले को 2 परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया तो सतह पर विभव कितना हो जाएगा? 40/2, 20 वोल्ट हो जाएगा। फिनोमिना फंडामेंटल बहुत क्लियर होने चाहिए। मेरी बात क्लियर है? ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन न्यूमेरिकल में चलते हैं। चलिए, अब आपकी बुक में एक पीछे आंकिक प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 71, राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं कि एक 0.2 मीटर त्रिज्या के खोखले धातु के गोले को, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैपिटल R लिख लेता हूँ। ये मेरे पास 0.2 मीटर दे रखी है। इस गोले को सवाल आगे कह रहा है प्लस 15 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है। कैपिटल Q लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 15 माइक्रोकूलाम। क्लियर है? चलिए, इतना आवेश दिया जाता है। ज्ञात कीजिए गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव, केंद्र पर विद्युत विभव, केंद्र से 0.1 मीटर की दूरी पर और केंद्र से 0.3 मीटर की दूरी पर विभव। मुझे अलग अलग विभव निकालना है। तो सबसे पहले मैं V सतह पर निकाल लेता हूं। V सतह पर कौन सा पार्ट है इसका? सतह के ऊपर विभव पूछ रहा है आपसे। कौन से भाग में पूछ रहा है? गोले के पृष्ठ पर पहला प्रश्न ही पूछ रहा है आपसे। तो पहले पार्ट में गोले की सतह के ऊपर विभव चाहिए। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? बोलिए, क्या फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा सर V इज टू KQ बाय कैपिटल R। ठीक है, K का मान लिख दीजिए 9 10 की पावर 9, Q का मान लिख दीजिए 15 10 की पावर -6 ओके। R की वैल्यू 0.2 दे रखी है। सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो वोल्ट में हो जाएगा यहाँ पर। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी? देखें 6.75। ये पॉइंट है, इसको भी सॉल्व करना है। 10 की पावर -6 को भी सॉल्व करना है। तो आपके पास यहाँ पे रहेगा 10 की पावर 5 वोल्ट। क्लियर है? तो ये सतह का विभव हो गया। दूसरा प्रश्न इसमें क्या पूछ रहा है? दूसरे पार्ट को देखें। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इस गोले के केंद्र के ऊपर विभव, तो V केंद्र पूछ रहा है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर V केंद्र की जो वैल्यू है वो भी आपके पास यही आएगी। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्ट आपको इसका आंसर लिखना है। तीसरा कह रहा है 0.1 मीटर की दूरी पर, तो तीसरा पार्ट मैं यहाँ लिख लेता हूँ। थर्ड पार्ट V 0.1 लिख देता हूँ। ये संकेत है मेरा कि कौन सी दूरी के ऊपर पूछ रहा है। तो ये भी वैल्यू, ये पॉइंट कहाँ होगा? त्रिज्या इसकी 0.2 है, केंद्र से दूरी 0.1 है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट भी उसकी सरफेस के अंदर होगा। और खोखले गोले के अंदर, गोलीय कोष के अंदर जो सरफेस के अंदर का विभव है वो आपका 0.75 10 की पावर 5 वोल्ट रह जाएगा। एनी डाउट इसमें? क्लियर है भैया? अगला V 0.3 की बात कर रहा है, केंद्र से बाहर की। फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला होता सर KQ बाई R, 9 10 की पावर 9,
Q का मान 15 माइक्रो का मतलब -6 बटा 0.3, पॉइंट को हटाया तो ऊपर लग गया आपके पास 10 और ये 3 गया इसे 5, तो 9 5 45 और 9 ये आपके पास 10 की पावर 10 हो गई, उसमें से माइनस का 6 गया तो आपके पास पावर बच गई 4, तो कितना हो गया 45 10 की पावर 4, और इच्छे से लिखना चाहें तो आप इसको 4.5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल हो जाता है। बहुत अच्छे से और बहुत आसान से एग्जाम्पल आपके बुक में से पूछे जाते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में चले जाइएगा, इस तरीके के बहुत आसान से सवाल पूछे जाते हैं। यदि कोई क्वेश्चन आपके पास हो जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इस तरीके से आज अपना जो चालक गोला कह दो, गोलीय कोष कह दो, अचालक गोलीय कोष कह दो, इन सब के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का जो डेरिवेशन है, इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो अपने कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।